वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस एन मैथ्स। अब हम डबल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देख रहे हैं। इससे पहले बहुत लेक्चर में हमने लिमिट कांस्टेंट है तब इंटीग्रेशन कैसे आता है, वेरिएबल लिमिट है तो कैसे इंटीग्रेशन आता है, ये भी देख रहे थे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम उसी कंसेप्ट पे चेंज ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट है वो देखने वाले हैं। तो क्या है चेंज ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट? यहाँ पे एक जनरल इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन देख सकते हैं। यहाँ x के लिमिट वेरिएबल है और y के लिमिट कांस्टेंट है। जब x के लिमिट वेरिएबल है यहाँ, तो हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस लेनी पड़ती है और पहले इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये एग्जांपल इजीली सॉल्व नहीं होता। तो हम ये अवॉइड करने के लिए चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये यहाँ जब एक्स की लिमिट वेरिएबल है और वाई के कांस्टेंट है, उसी तरह हम क्या करने वाले हैं, वाई की लिमिट वेरिएबल तैयार करने वाले हैं उसी रीजन में और एक्स की लिमिट कांस्टेंट। तो पहले ये जब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। ये है आपकी पहली सिचुएशन। दूसरे इस सिचुएशन में यहाँ मैंने y के लिमिट वेरिएबल कंसीडर कर दिए हैं और x के लिमिट क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या होता है आप ये देख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में मुझे y की वेरिएबल लिमिट वेरिएबल है, तो यहाँ स्ट्रिप पैरेलल लेनी पड़ेगी। फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y करना पड़ेगा और देन विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम इजी नहीं हो जाता, इजी नहीं होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है ये कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ता है। अब यह चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करने के बाद ये जो x के लिमिट कांस्टेंट थे उसे हम वेरिएबल बनाने वाले हैं और y के लिमिट वेरिएबल थे उसे कांस्टेंट, और x की लिमिट जैसे कि वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लेना पड़ेगा और देन विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। तो देखते हैं किस तरह इस टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। हमें एक एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं और उसका जो जनरल व्यू ऑफ सॉल्यूशन है वो भी आपको यहाँ आपके सामने देने वाले हैं, ताकि आपको ये कंसेप्ट जो है अच्छी तरह समझ में आने वाला ही है किस तरह ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इवेलुएट ये इंटीग्रेशन करना है। तो पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें ये इंटीग्रेशन को कुछ तो मानना पड़ेगा। ये जो लिमिट्स है इस लिमिट के हिसाब से चार लिमिट हमें क्या करने हैं, वो जो कर्व है लिमिट्स के उसके इक्वेशन क्या आते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे हम। और फिर उसके बाद ये ड्रॉ करने के बाद उसका रीजन फाइनलाइज करेंगे और रिजल्ट फाइनलाइज करने के बाद चेंज ऑफ ऑर्डर का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। और उसी रीजन में हम x के लिमिट यहाँ भी दिए हैं, लेकिन यहाँ x के लिमिट कैसे कांस्टेंट है तो यहाँ वेरिएबल होने वाले हैं, और यहाँ x के लिमिट वेरिएबल है तो यहाँ x के लिमिट कांस्टेंट होने वाले हैं। उसी तरह y के हो जाएगी और फिर ये इंटीग्रेशन जो आता है इक्वेशन 1 में, वो इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में ये जो पहले इंटीग्रेशन है वो ये पहले इंटीग्रेशन मैंने एज इट इज यहाँ लिखा है, लेकिन इस इंटीग्रेशन में हमें ये पता नहीं है कौन से लिमिट किसके हैं। लेकिन ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो y वेरिएबल में लिमिट आपको दिख रहा है वो किसके लिमिट है, वो x वेरिएबल की लिमिट है। तो यहाँ हम लोअर लिमिट में क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई टू एक्स इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं, और जो रिमेनिंग वेरिएबल लिमिट है वो किसके हो जाएंगे, y के लिमिट हो जाएंगे। तो इसी तरह आपके जो लिमिट है ये लिमिट हो सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आना ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब आप यहाँ देख सकते हैं x के जो लिमिट है y टू 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 1 है, और y का देख सकते हैं y इज इक्वल टू क्या है 0 टू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ y इज इक्वल टू एक्स के बारे में सोचेंगे तो ये क्या है, दिस इज द line passing through the origin
ये ओरिजिन से जाने वाली है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री एंगल भी तैयार करती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो ये इतना ही हम यहाँ लिख रहे हैं। फिर x इज इक्वल टू 1 जो है वो x इज इक्वल टू 1 क्या होता है, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। और ये जो लाइन है लेकिन ये कौन से पॉइंट से जाएगी लाइन, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या होगा 1,0 हो जाएगा। तो इसी तरह आपको ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो कंसेप्ट जो लाइन के या कर्व के इक्वेशन है इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये जो y इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 ये क्या है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो y की वैल्यू जो है x एक्सिस पे 0 होती है तो ये जो x एक्सिस का इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, y इज इक्वल टू जो 1 है ये लाइन पैरेलल टू क्या हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी। लेकिन ये कौन से पॉइंट से जाएगी 0,1 ये पॉइंट से जाने के बाद x एक्सिस को पैरेलल हो जाएगी। अब यह क्या करना है हमें, ड्रॉ द रीजन, ड्रॉ द कर्व ऑफ लिमिट्स। तो ये चारों जो लिमिट्स हैं इसके कर्व हमें ड्रॉ करने हैं और फाइंड द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या किया है, डायग्राम के लिए बहुत देर लगती है इसलिए मैंने ये डायरेक्टली ड्रॉ करके आपके सामने ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आपके सामने दे रहे हैं। और ये डायग्राम किस तरह आती है ये भी आपको समझाने वाले ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो 4 लिमिट है तो कैसे हमने चारों लिमिट लिए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो x इज इक्वल टू वाई की लाइन है आप यहाँ देख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई की लाइन यहाँ मैंने लिखा है। फिर x इज इक्वल टू 1 आप यहाँ देख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 ये जो है वो x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1 की लाइन भी आपको दिख रही है। और इसमें ये जो इनक्लोज हुआ है येलो कलर का पार्ट जो शेडेड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, रीजन कहते हैं। तो ये रीजन हमने तो ड्रॉ कर दिया है और यहाँ आपके सामने दिया है। अब इस रीजन में हमें क्या करना है, टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ देखो x के लिमिट वेरिएबल है तो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद कंसिडर द स्ट्रिप पैरेलल टू क्या करनी पड़ेगी, हमें पैरेलल टू y एक्सिस ही लेनी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस रीजन पे अब हमें x की वैल्यू इस येलो कलर के रीजन में कहाँ से कहाँ जाती है, x इज इक्वल टू यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो उस वक्त x की वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ फिनिश कहाँ होता है येलो कलर का रीजन, x इज इक्वल टू 1 पे होता है। तो x के लिमिट जो है x इज इक्वल टू 0 टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये y के लिमिट देखने के लिए ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप है इसको देखना है। यहाँ लोअर टिप है, लोअर टिप x एक्सिस पे है लेकिन x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है तो y का लोअर लिमिट यहाँ 0 हो जाएगा। फिर आप इस स्ट्रिप पे आने वाले हैं और इस स्ट्रिप पे में जो अपर टिप है, अपर टिप कौन से लाइन पे है, x इज इक्वल टू वाई पे है। तो x इज इक्वल टू वाई का यूज करके y का जो इक्वेशन होने वाला है y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद यहाँ x के लिमिट देखो वेरिएबल लिमिट है, y के कांस्टेंट है लेकिन यहाँ x के लिमिट मैंने कांस्टेंट कर दिए हैं और y के लिमिट वेरिएबल कर दिए हैं। तो इसी तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट का आपका हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन 1 किस तरह आपका हो जाता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 बिकम्स ऐसा मैंने लिखा है। तो इस पार्ट में ये जो x के लिमिट है वो x के लिमिट 0 टू 1 देना है लेकिन ये x के लिमिट जो है वो पहले क्या करते हैं हम यहाँ से यहाँ लेते हैं। तो x के लिमिट आपके 0 टू 1 तो यहाँ बन गया है। तो y की लिमिट यहाँ हमें क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 टू y के लिमिट जो है y इक्वल टू 0 टू कहाँ तक देने हैं
y इक्वल टू x तक देना है, तो अपर लिमिट इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यह इंटीग्रैंड में कोई भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ यह लिमिट में चेंज होता है। तो यहाँ देखो, ये पहला इंटीग्रेशन y की लिमिट 0 to 1 और x की लिमिट y to 1 है, लेकिन यहाँ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होने के बाद x की लिमिट कांस्टेंट 0 to 1 है और y की लिमिट 0 to x है। तो इसी तरह हमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। अब एक बार ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है तो हमारा जो नेक्स्ट काम है तो बहुत आसानी है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमें ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन हमें अच्छी तरह लेना पड़ेगा। तो ये जो y की लिमिट है, y की लिमिट वेरिएबल है, तो पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट में हम यहाँ न्यूमरेटर में 1 ही रखने वाले हैं। फिर इसके बाद ये जो dy की टर्म यहाँ लेने वाले हैं, और ये जो x dx की टर्म है वो x dx की टर्म इस इंटीग्रेशन के बाहर ही लेते हैं, और इस टर्म का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, मुझे x लेना है और सॉरी y लेना है, और उसके बाद x के रिलेटेड लेना है। तो देखते हैं, ये जो इंटीग्रेशन मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट करना था, तो इसी तरह मैंने कर दिया है। फिर इसके बाद जब हम ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ वेरिएबल y है और x जो टर्म है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ x a की तरह काम करेगा और y x की तरह काम करेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², जैसे कि 1/a इंटू tan इनवर्स x/a होता है, उसी तरह इसका जो इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन तो हम लेने वाले ही है, लेकिन थोड़ा सा टाइपिंग के लिए हमें टाइम चाहिए। तो ये क्या करते हैं, tan ऑफ, पहले ब्रैकेट देना होगा, तो ये ब्रैकेट देने के बाद tan इनवर्स y/x था, y/x करना है। तो ये पहले क्या करते हैं, y को लेते हैं और उसके बाद ये करेंगे। फिर मुझे यहाँ tan इनवर्स करना है, तो इस पार्ट को tan इनवर्स करने के लिए थोड़ा सा टाइपिंग के लिए ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन यहाँ मुझे क्या करना है, 1/x भी करना है। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, 1/a की जगह 1/x हो जाएगा, और इसके जो लिमिट है, इसके लिमिट मुझे देने हैं। तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएंगे, 0 to x होने वाला है। तो आपका जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट मैंने ऐसे कर दिया। तो ये जो 1/x² प्लस y² का इंटीग्रेशन मैंने विथ रिस्पेक्ट टू y यहाँ निकाला है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ tan इनवर्स y/x है, इसमें क्या करने वाले हैं, अपर लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं। इसके रिलेटेड 1/x है वो कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट हम क्या कर सकते हैं, लिमिट पुट करने से पहले भी बाहर ले सकते हैं। और फिर इसके बाद ये जो tan इनवर्स y/x है, इसमें अपर लिमिट और उसी फंक्शन में क्या करने वाले हैं, लोअर लिमिट पुट करने वाले हैं। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो पुट करेंगे ही हम, लेकिन ये जो पार्ट है, इस पार्ट को ऐसे लिखने के बाद, तो ये जो अपर लिमिट x है, वो अपर लिमिट x हम अब ले रहे हैं, y की जगह वो पार्ट लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू x, तो tan इनवर्स ऑफ x/x, और यहाँ y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तब तक ये जो कैलकुलेशन हम करने वाले हैं, तो इस कैलकुलेशन में 1/x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बनने वाला है, tan इनवर्स 1 होने वाला है, और यहाँ tan इनवर्स 0 होने वाला है। अब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। फिर tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो है, वो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 5/4 होती है। तो ये जो वैल्यू है वो हम 5/4 कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये जो पार्ट है ये 5/4 माइनस 0 हो रहा है। तो इसी तरह ये जो इंटीग्रेशन लेने के बाद लिमिट पुट करना है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस पार्ट में जब 5/4 की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट हम क्या करने वाले हैं, बाहर लेते हैं। तो ये इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, और ये तो आगे वाला पार्ट तो एकदम ईजी है, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। अपर और लोअर लिमिट लेंगे, तो अपर लिमिट के लिए 1, लोअर लिमिट के लिए 0,
तो टोटल पार्ट क्या होने वाला है, π/4 होने वाला है। तो इसी तरह आपका ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन कौन सा इंटीग्रेशन था आप यहाँ देख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन का आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरह एकदम सिंपल तरीके से हमने क्या किया है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपके सामने दिया है। इसके लिए एक लाइक तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी एक लाइक और पॉजिटिव कमेंट ही हमारे लिए एक एनर्जी है, तो आप देखते देखते ये तो कर ही सकते हैं। अब ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, इसी तरह का एग्जाम्पल हम क्या करने वाले हैं, यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल का सॉल्यूशन हो जाएगा और किस तरह हम ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो एकदम सिंपल तरीके से ये भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन जब थोड़ा सा आप ये आइडिया देखेंगे तो ये दूसरा जो एग्जाम्पल है मैंने क्यों चूज किया है आपको समझ में आएगा। ये 0 to 1 और y to 1 है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन 0 to 1 y to 1 है। तो ये एग्जाम्पल कहाँ तक एज इट इज आने वाला है, ये पूरी तरह यहाँ तक एज इट इज ही आने वाला है एग्जाम्पल। तो देखो कितना सिंपल तरीके से हम ये एग्जाम्पल का सॉल्यूशन फटाफट फाइंड आउट करने वाले हैं। आप भी यहाँ देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, या फटाफट एज इट इज आएगा। लेकिन इस पार्ट में आप देख सकते हैं ये जो लिमिट y के है वो किसके लिमिट हो जाएंगे, x के लिमिट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, ये जो लिमिट है x = y to 1 हो जाएगा। तो x = y to x = 1 यहाँ आपको दिख ही रहा है। और जो नेक्स्ट लिमिट है यहाँ क्या हो जाएंगे, y = 0 to 1, तो ये भी लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ लिमिट है तो फिर यहाँ डायग्राम भी क्या हो जाएगी, पूरी तरह एज इट इज हो जाएगी। फिर आप यहाँ 1 1 पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो इसके इंटरसेक्शन में भी 1 1 पॉइंट आने वाला है। तो यहाँ ऑर्डर चेंज करने के बाद इस रीजन में फिर पार्ट आपका क्या हो जाएगा, इसी तरह हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, सिर्फ इंटीग्रैंड को ही अलग लिया है, बाकी लिमिट जो है लिमिट एज इट इज होता है। तो इसका सॉल्यूशन का पार्ट चेंज ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तक एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को ही हम लेते हैं। अब इस इक्वेशन 1 में हमें क्या करना है, जब ये जो x के लिमिट 0 to 1 है तो यहाँ हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो x के लिमिट के पहले दिए हैं वो x के लिमिट हम क्या करते हैं, यहाँ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x = 0 to 1, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, y की लिमिट आप यहाँ देख सकते हैं, y की लिमिट 0 to क्या है, x है। तो ये जो y की लिमिट है 0 to हम क्या ले सकते हैं, 0 to x यहाँ ले सकते हैं। अब यहाँ इस इंटीग्रेशन में मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए देखो कौन सी आइडिया यूज करनी है, क्या क्या करना है, आप थोड़ी देर तक यहाँ सोच के बता सकते हैं। और ये कैलकुलेशन जो है वो आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ ये जो y की लिमिट वेरिएबल है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करने के लिए यहाँ आपके सामने ही dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और dy का इंटीग्रेशन होने के बाद हम फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरह इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो जो सिंपल पार्ट है वो सिंपल पार्ट थोड़ा सा हम ओरली कंसीडर करने वाले हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, अपर लिमिट x है तो उसी y में अपर लिमिट x पुट करेंगे तो अपर लिमिट के रिलेटेड x आ जाएगा, और फिर लोअर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा। तो ये जो पूरा पार्ट है इसका इंटीग्रेशन y आने के बाद अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये इसी तरह आपका कंसेप्ट जो है, आपका कंसेप्ट होने वाला है। अब ये तो सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान हो गया है। यह सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो पार्ट है इस पार्ट में
मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा एक कौन से फॉर्मेट के रिलेटेड हम जा रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, तो ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट किस तरह का है, ये इंटीग्रेशन यह जो हम यूज करने वाले हैं, इस इंटीग्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ तो ये जो e की पावर जब इसी तरह के फंक्शन की होगी e रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स होता है, तो उसी का इंटीग्रेशन शायद आपको मालूम ही है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन e रेज टू एफ ऑफ एक्स ही होता है। तो ये इंटीग्रेशन का फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन जो होने वाला है वो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। लेकिन e रेज टू एक्स स्क्वायर होने के बाद इसके रिलेटेड जो लिमिट्स है वो लिमिट्स देना मेरा काम ही है। तो e रेज टू एक्स स्क्वायर में लोअर लिमिट को 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या पुट करने वाले हैं 1 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस पार्ट में हमें क्या करना है लोअर लिमिट, और उसी पार्ट में क्या करना है अपर लिमिट जो है ये पार्ट इस पार्ट में हमें करना है। तो यहाँ हमने सेम फंक्शन लिया है, अब यहाँ x की जगह 1 ले रहे हैं और यहाँ x की जगह 0 ले रहे हैं। लेकिन अब ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ही हो जाएगा, और यहाँ 0 का स्क्वायर क्या होने वाला है 0 ही होने वाला है। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो e रेज टू 1 है, e रेज टू 1 की यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी e हो जाएगी, और e रेज टू 0 है, e रेज टू 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसी तरह आपका ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन आएगा। तो ये इंटीग्रेशन इस एग्जाम्पल के रिलेटेड है। तो कितने सिंपल तरीके से हमने आपके लिए सॉल्व करके ये दिया है। तो यहाँ लिमिट आपको देखने हैं, दोनों एग्जाम्पल के लिमिट सेम थे, तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जो था वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया था सेम ही मिला था हमें, और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद ये जो लिमिट्स आने वाले थे ये लिमिट्स भी क्या हुए थे सेम ही आए थे, और इंटीग्रैंड ये चेंज हुआ तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ा, ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन लेना पड़ा। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। इसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट है, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये जो बेल आइकन बटन है वो प्रेस कर देंगे तो मेरे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो जो है तो आप तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये दोनों के लिए जो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है वही कंसेप्ट हम यहाँ ले रहे हैं।